और जो झोंपड़ी आप गिराएंगे वह भी भगवान की मर्जी से बनी है, आप केवल माध्यम हैं। राजा को यह सुनकर गहरा झटका लगा। उसने तुरंत आदेश दिया कि माधवी को कारागार में डाल दिया जाए। उस रात राजा को विचित्र सपना आया। उसने देखा कि उसका सोने का रथ टूटकर खंडहर में बदल गया है और वह स्वयं एक भिखारी की तरह जंगल में भटक रहा है। एक दिव्य स्वर ने कहा, राजन, तुम्हारा घमंड तुम्हें तबाह कर देगा। माधवी का सम्मान करो, वह भगवान की भक्त है और तुम्हारे उद्धार का माध्यम बन सकती है। सुबह उठते ही राजा को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने तुरंत माधवी को जेल से रिहा किया और उससे माफी मांगी। माधवी ने राजा से कहा, अगर आपको सच्चे दिल से प्रायश्चित करना है तो अपनी संपत्ति का एक हिस्सा गरीबों में बांटें और खुद को भगवान की सेवा में समर्पित करें। आपके घमंड को खत्म करने का यही एक तरीका है। राजा ने माधवी की बात मान ली। उसने अपनी अधिकांश संपत्ति दान कर दी और साधारण जीवन जीना शुरू कर दिया। धीरे धीरे वह एक न्यायप्रिय और दयालु शासक बन गया। राजा विक्रमधन और माधवी की यह कहानी आज भी लोगों को यह सिखाती है कि सच्ची शक्ति और ऐश्वर्य विनम्रता और भक्ति में है, न कि घमंड और अहंकार में। और कहते हैं, जब राजा ने अपने अंतिम दिनों में माधवी से पूछा, मुझे सही रास्ते पर लाने के लिए आपका धन्यवाद, आप कौन हैं? माधवी ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, मैं सिर्फ एक भक्त हूँ, लेकिन असली उद्धारकर्ता तो वह है जो सबके भीतर है। यह सुनकर राजा की आंखों से आंसू बह निकले और उसने अपना पूरा जीवन ईश्वर के नाम कर दिया।